स्टेटमेंट लिखते हैं कि दी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। मतलब यहां पर एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, वन मोर ट्रायंगल, here is a P, Q and R, and this is a perpendicular of यहां वैल्यू जो है दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N, ये इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। कहने का तात्पर्य है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? नंबर एक, सिमिलर ट्रायंगल है, इसको लिख लिया गया। फिर इसके बाद हमें जो है सिमिलर ट्रायंगल में और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। यानी कि एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है। इसे हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन भी एक करते हैं बेटा। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि ड्रॉ AM is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR। हमने जो है यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया और हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि जो बेस और हाइट है उसका प्रोडक्ट का हाफ ही क्या कहलाता है? ट्रायंगल की एरिया कहलाता है। तो पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। इफ जो गिवन है शुरुआत हम वहीं से करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर की, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड रेशियो में बना करके इक्वेशन हमने लिख लिया। अब दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स कि इसमें यहां पर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी जो कि बेस है और हाइट क्या है? AM। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, उसमें बेस क्या है? यहां पर क्यू आर और इंटू यहां पर PN। तो हमें बात करनी है इसमें रेशियो को जब भी हमें बनाना है उस रेशियो को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें एरिया का रेशियो दिखाना है। तो दोनों एरियाओं को हम जो है रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? एक रेशियो हमें मिलेगा जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू AM
अपॉन 1/2 इंटू QR इंटू PN। ये 1/2 से 1/2 हमारा कट गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने कुल कितनी इक्वेशन बनाई? हमने 2 इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन कहां से बनाई? दो ट्रायंगल सिमिलर थे, साइड के रेशियो को हमने पहला इक्वेशन बनाया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाया? हमें एरिया की रेशियो को प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला लिखा, दोनों को रेशियो में लिखा, तो हमारा जो भी प्रॉपर्टी बनी, जो भी कंडीशन बनी, वो इक्वेशन नंबर 2 बना। और तीसरा जो है इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है? इन ट्रायंगल ABM में, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में हम देखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहां पर BC अपॉन QR इज इक्वल टू 1/2 BC अपॉन 1/2 QR। तो दैट इज इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? BM अपॉन QN। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल QP। अब आप देख रहे हैं इस छोटे से ट्रायंगल में हमने जो है एक एंगल दिखा दिया, और ये जो दो साइड थे उन दोनों साइड को रेशियो में दिखा दिया। तो यहां हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर ट्रायंगल PQNK। आज जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड रेशियो में होंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN इज इक्वल टू AM अपॉन PN। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये 3 इक्वेशन सफिशिएंट है। इन्हीं 3 इक्वेशन का हम हेल्प लेकर के अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। पहले हमारे पास जो है ये वैल्यू दी गई है, ये है BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR को कहां ढूंढना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में भी देख रहे हैं कि ये BC अपॉन QR दिया गया है और जिसकी वैल्यू AB अपॉन PQ के बराबर है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हियर इज AM अपॉन PN। ये सभी काम हमें कहां सोचने हैं? अपने माइंड में सोचने हैं। यहां मैं केवल आपको समझाने के लिए डबल सर्कल और सिंगल सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूं। तो AM अपॉन PN जो है ये डबल सर्कल से इंडिकेट है। ये भी किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में BC अपॉन QR भी AB अपॉन PQ के इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन से AM अपॉन PN भी जो है AB अपॉन PQ के इक्वल है। हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ, दैट इज AB अपॉन PQ का स्क्वायर। और अगले स्टेप में क्योंकि ये जो है AB अपॉन PQ हमारे तीनों के इक्वल है, हम सबको एक साथ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन यहां पर QR का स्क्वायर, और AC अपॉन PR का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसे हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप अपना सारा काम रोक करके इस थ्योरम को समझने का प्रयास करें। फिर से समझिए
कि यहां पर क्या चीज आपसे मिस हो रही है। फिर से मैं बोलता हूं, हमारा जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल है, दे आर सिमिलर, हमने उस सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लिखी, सिमिलरिटी से रेशियो लिखा, रेशियो के बाद हमने उनकी पहला इक्वेशन बनाया, दोनों की एरिया की वैल्यू को हमने अलग अलग निकाला, एरिया का रेशियो दिखाना है, एरिया के रेशियो को हमने फॉर्म किया, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 बनाया। इस छोटे से ट्रायंगल एबीएम और पीक्यूएन को फिर से सिमिलर दिखाया, दो साइड रेशियो में है, एक एंगल बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, उनका रेशियो भी इक्वेशन नंबर 3 में हमने जो है इक्वल दिखाया। और देख रहे हैं कि सिंगल सर्कल में जो BC अपॉन QR है वो भी AB अपॉन PQ के बराबर है, डबल सर्कल में AM अपॉन PN है वो भी हमारा AB अपॉन PQ के बराबर है। दोनों की वैल्यू को रिप्लेस किया, AB अपॉन PQ का स्क्वायर हो गया और AB अपॉन PQ सिमिलर ट्रायंगल है, तो सारी साइड्स की करेस्पॉन्डिंग के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया।